हमारा विषय तो होता है साहित्य, तो हम साहित्य पे ही जोर देते हैं और हर साल साहित्य का अलग अलग रूप, अलग अलग पर्सपेक्टिव पेश करते हैं कॉन्फ्रेंसेस में। इस साल जो हम कर रहे हैं वो अडेप्टेशंस पे कर रहे हैं। दैट मीन्स रूपांतर। साहित्य से अगर एक और मीडियम में, किसी और माध्यम में अगर हम साहित्य को कन्वर्ट करें, चेंज करें, उसको दोबारा से प्रेजेंट करें, तो क्या हो जाता है, कैसे अंतर आता है उसमें। तो ये हमारा उद्देश्य है। जैसे कि उदाहरण तौर पे अगर साहित्य को, अगर किसी किताब को अगर हम फ़िल्म बनाएं उसकी, तो उसमें क्या चेंजेस आ जाते हैं और क्यों आ जाते हैं। और अगर अमेरिका से कोई साहित्यिक किताब लें और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में डालें उसे, तब क्या चेंजेस आते हैं और क्यों आते हैं। शेक्सपियर जैसे है, शेक्सपियर के किसी प्ले को, शेक्सपियर के किसी नाटक को अगर हम हिंदी में उसका रूपांतर करें तो उसमें बदलाव क्यों आता है और कैसे आता है। तो इन सब चीज़ों का जब ये हमारे छात्र, हमारे स्कॉलर्स जब इसका अध्ययन करते हैं और इसके अपने विचार की प्रस्तुति करते हैं, एक तो उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है और उनका ज्ञान भी बढ़ता है और आपस में वो डिस्कस करते हैं। सो एक तरह से उनकी पर्सनालिटी भी बढ़ जाती है, उनको एक्सपोजर होता है। और यहाँ पे सीनियर स्कॉलर्स भी होते हैं, जूनियर स्कॉलर्स भी होते हैं, मिडिल लेवल के भी होते हैं, तो नेटवर्किंग भी हो जाती है। नेटवर्किंग आजकल के ज़माने में आपको मालूम है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल धर्मशाला ने ये निर्णय लिया था कि हर वर्ष वो नेशनल कॉन्फ्रेंसेस के साथ साथ इंटरनेशनल कन्वेंशंस करवाएंगे। उसी कड़ी में कुछ सब्जेक्ट्स में अभी हाल ही में इंटरनेशनल कन्वेंशंस हुई हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी कि ये जो मेलो है, सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ द मल्टी एथनिक लिटरेचर ऑफ द वर्ल्ड, 2018 में भी इस यूनिवर्सिटी को क्योंकि बाय रोटेशन वो जो है ये कन्वेंशन देते हैं। और इस वर्ष मेलो प्रेसिडेंट मैडम यहाँ पर हैं, उनके द्वारा इस वर्ष हमें ये मौका मिला कि मेलो की कॉन्फ्रेंस जो है यहाँ पर करवाएं। दिस इज़ द 26th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस विच वी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज हियर फॉर 3 days। ये अगले 3 दिनों तक ये कॉन्फ्रेंस चलने वाली है और इसमें लगभग 12 कंट्रीज से डेलीगेट्स आए हैं और 200 के आसपास जो हैं वो डेलीगेट्स और 150 के आसपास जो है पेपर्स प्रेजेंट होंगे। एक मैंने इसमें ये तय किया है क्योंकि वी आर गोइंग टू प्रमोट हियर इंडियन नॉलेज सिस्टम, भारतीय ज्ञान परंपरा। जैसा आपको पता है कि हमारा विश्वविद्यालय जो है एक सीरीज ऑफ बुक्स जो है हर विषय में निकाल रहा है, तो हमने भी कहा है कि उस तरह का वैल्यू बेस्ड जो एजुकेशन पे पेपर होगा, बेस्ट पेपर, तो प्रोफेसर रोशन जो है वो एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, तो हम अंतिम दिन जो है हम उसे सम्मानित करेंगे और कैश प्राइज से। नहीं, बहुत मुझे लगता है कि दिस इज़ द रियल एक्सपोजर फॉर आवर रिसर्च स्कॉलर्स एंड स्टूडेंट्स। उनका एक्सपोजर सही मायने में जो एक्सपोजर है, अब मैंने सीड मनी जो इंट्रोड्यूस की है अपने फैकल्टी मेंबर्स के लिए कि बाहर फ़ॉरेन जाने के लिए, इसी वजह से की है कि जब तक बाहर नहीं जाएंगे, जब तक डेलीगेट्स को नहीं मिलेंगे, आपस में रूबरू नहीं होंगे, तब तक उनका एक्सपोजर ही नहीं होगा। एंड दिस इज़ द रियल एक्सपोजर फॉर द स्टूडेंट्स एज वेल। और उसी से मुझे लगता है कि जो 3 दिन का है यहाँ मंथन होगा, उस मंथन से जो आउटकम निकलेगा दैट विल बी वेरी यूजफुल फॉर द स्टूडेंट्स एंड रिसर्च स्कॉलर्स एज वेल।